बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हम ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और पिछले लेक्चर्स में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग अर्जॉइंट मेथड, ये हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो आइए आज हम इसी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस रह चुके थे इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बुक पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और जो हमने टॉपिक पीछे पढ़े इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। अभी देखते हैं हम कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और कहा जा रहा है कि डिफाइन प्रूव कीजिए ए मल्टीप्लाई बाय अर्जॉइंट ऑफ ए इक्वल, अर्जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके बाद लिखा हुआ है आई। ये आई क्या है, ये आई को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो ए और अर्जॉइंट ऑफ ए, तो आइए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम देखते हैं अपने सवाल का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है ए मल्टीप्लाई बाय अर्जॉइंट ऑफ ए, लेफ़्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू और अर्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कीजिए। जब हम इसको पुट करेंगे ए मैट्रिक्स और अर्जॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अर्जॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है 1 2 4 6, हमें इसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ और दूसरे मैट्रिक्स का अर्जॉइंट। और अर्जॉइंट में आप जानते हैं बिल्कुल पहले डायगोनल्स में हम एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल्स में हम एलिमेंट्स के सिंबल चेंज करते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिए। इस तरह से ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई देना भी हम पीछे सीख चुके हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा कि मैं दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल आप हमारी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.4 के लेक्चर्स मौजूद हैं, इनको सुनिए। आइए यहाँ पर हम जल्दी से इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ, और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को रिस्पेक्टिवली दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 1 2 को 6 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद 4 6 को 6 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा दूसरे कॉलम की तरफ आ जाइए। 1 2 को -2 1 के साथ और 4 6 को -2 1 के साथ। आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 6 + 8 24 -24 -2 + 2 और -8 + 6। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। -6 -8 -2 -2 + 2 0, 24 -24 = 0 एंड -8 + 6 -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ गया -2 0 0 एंड -2। डायगोनल्स में हमारे पास इसके एंट्रीज हैं। तो ये हमने एक साइड जो है एक चीज़ प्रूव कर दी। अब इसके बाद आइए तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब क्वेश्चन में देख रहे हैं इसके जो सेंटर वाली जो स्टेटमेंट है, अब इसको निकालते हैं। अर्जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो अर्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। अर्जॉइंट ऑफ ए बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डायगोनल के लोकेशन चेंज करेंगे, सेकंड डायगोनल्स के एलिमेंट्स की सिंबल्स चेंज करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेट किया और इसके बाद ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जो पीछे हमने किया, 6 -2 को 1 4 के साथ, और सेकंड स्टेप में -4 1 को 1 4 के साथ। जी नेक्स्ट स्टेप में आप भी मेरे साथ मिलकर ये दोहराइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। 6 -2 को 2 6 के साथ, -4 1 को 2 6 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 -8 -4 + 4 12 -12 -8 + 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। -2 0 0 -2। तो ये मिडल साइड जो है हमारी, ये मैट्रिक्स आ गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड और मिडल साइड जो है ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। अब हम देखते हैं अगली जो मोस्ट राइट हैंड साइड जो है, इसको अभी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये आई क्या है ये समझने की ज़रूरत है। आई बेसिकली हमने पीछे अपने एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसा यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंस नहीं आता। और पीछे हमने इस सवाल में ये दोनों में अर्जॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए
जो है ये कैलकुलेट करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो आई जो है ये मैट्रिक्स चुके हैं जो हमें दिए गए हैं, ये 2/2 के मैट्रिक्स हैं। तो आई मैट्रिक्स 2/2 को जो है, जो आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ये भी यहाँ पर भी हम 2/2 का यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कीजिए और इसके साथ आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये पुट कर दीजिए। पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 4 2 6 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई और माइनस सेकेंड डायगोनल में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने सिंबल जो है ये इसके मार्क कर दिए और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और -4 को 2 से मल्टीप्लाई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, 6 -8 -2 होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़। और -2 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रह जाएगा, जबकि बाकी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर उनको चेंज कर देगा। तो चेंज कैसे करेगा, यानी -2 0 0 एंड -2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और हम ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड, मिडल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सारी साइड जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। हमें जो प्रूव करने को कहा जा रहा था हमने वो प्रूव कर दिया। प्रूव करने को क्या था, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए एंड इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया जो हमें कहा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी मौजूद है, बिल्कुल सेम। इसके अंदर हमें मैट्रिक्स जो है वो बी यूज़ करना है। पहले पार्ट में हमने मैट्रिक्स ए यूज़ किया, सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स बी यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दो मैट्रिक्स हमें जो दिए गए हैं, पार्ट 2 हैं, 2 पार्ट हैं और दोनों में 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और ये प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स, पार्ट 1 में जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स ले लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर सेकंड मैट्रिक्स आ जाता है तो इट्स मीन बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हम लेट करते हैं पहला मैट्रिक्स इक्वल ए के हैं और इसको फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं, पहले के सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स के सिंबल मार्क्स कर दी और फर्स्ट डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया। इसको जो एक्सपैंड किया हमने, इसका सोल्यूशन करते हैं। 21 माइनस 20 इक्वल 1, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। एडजॉइंट ऑफ ए हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स की पोजीशन और सेकंड डायगोनल में एलिमेंट्स के सिंबल चेंज करेंगे। तो पहले डायगोनल में 3 7 इनकी पोजीशन चेंज करते हैं और 4 और 5 को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कन्वर्ट करेगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन्वर्स ऑफ ए हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/1। डिटर्मिनेंट 1 है, 1/1 इक्वल इंटू जॉइंट ऑफ ए जो है 7 -4 -5 और 3। 1 1 आपस में डिवाइड हो रहे हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। 1 किसी से भी डिवाइड होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। तो ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस मैट्रिक्स जो है हमारे पास 7 -4 -5 एंड 3 ये आ गया। तो ये हम नोट कर रहे हैं कि ये वही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, जो 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए थे, बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने एक
कैलकुलेट करके दूसरे के इक्वल किया, अगर दूसरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी पहले के इक्वल आएगा। एक का किसी भी एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो दूसरा मैट्रिक्स आ गया, दूसरे मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो पहला मैट्रिक्स जो है वो आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका सेकंड पार्ट भी है, हम ये चाहेंगे कि आप सेकंड पार्ट जो है ये ख़ुद सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स के अंदर हमें बता दीजिए कि सवालात के जवाब देंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है वेरीफाई डैट ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। हमें चंद मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी और डी मैट्रिक्स दिए गए हैं, मगर यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ यूज़ जो हम करेंगे वो ए और बी होंगे। जो हमें प्रूव करने को कहा जा रहा है इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स की शेप में हमें दी गई है और बी की वैल्यू जो मैट्रिक्स की शेप में दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 40 को -41 से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद -1 और 2 को -4 और 1 से। नेक्स्ट 40 को -2 -1 से और नेक्स्ट -1 2 को -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई। ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। -16 + 0 4 + 2 और -8 + 0 2 -2, ये हमारे पास आ गया ए बी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। 16 6 -8 एंड 0, ये ए बी का मल्टीपल आ गया। अब हमें इसका फाइंड करना है इन्वर्स, और इन्वर्स के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स निकाल लेंगे। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की सिंबल हमने मार्क कर दी। पहला डायगोनल जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई, माइनस दूसरा डायगोनल 16 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 8 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस सिंबल की वजह से ये प्लस हो जाएंगे। 48 और आंसर आ गया 48, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल 48। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट कीजिए और एडजॉइंट ऑफ ए बी को कैलकुलेट करने के लिए पहला डायगोनल जो है इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 0 और 16 और -6 + 8। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद हमारा इन्वर्स ऑफ ए बी यह कैसे फाइंड होगा, यानी 1/48 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई और एडजॉइंट ऑफ ए बी इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/48 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 8 के साथ 48 मल्टीप्लाई होगा तो 1/6, -6 के साथ 48 मल्टीप्लाई होगा तो -1/8, 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/48 तो -1/3। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया गया है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। हमें यहाँ 2 चीज़ें सेपरेट करनी है। पहले बी का इन्वर्स फाइंड करना है सेपरेट, फिर ए का इन्वर्स सेपरेट फाइंड करना है और इसके बाद हमें बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ए का इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थोड़ा शॉर्ट करके जल्दी में डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, ये 6 आएगा और इसको 1/6 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। बी को भी बिल्कुल उसी तरह से हम निकालेंगे। पहली एंट्रीज को चेंज कर दें और दूसरे के सिंबल चेंज कर दें। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है पहले डायगोनल के अंदर पोजीशन चेंज करें, सेकंड डायगोनल के अंदर सिंबल्स को चेंज करके 2 1 एंड 0। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 6 जो है ये अंदर सब के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -1/6 -1/6 2/6 एंड -4/6, और सेकंड जो है वो 2/8 1/8 0 एंड 4/8। तो ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया।
अब हम यहाँ दो मैट्रिक्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं और पहली रो जो है इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। -1/6 एंड 2/6 मल्टीप्लाई होगा 2/8 एंड 1/8। इसके साथ एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में जमा हो जाएंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमें -1/6, -4/6, 2/8 एंड 1/8 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप -1/6, 2/6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 4/8 के साथ। आखिरी जो है हमारे पास -1/6, -4/6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 0, 4/8 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से इनको यानी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -2/48 + 2/48। ये ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। इसी तरह से -2/48 + -4/48, 0 + 8/48 एंड 0 + 16/48। सिंप्लीफाई कर लें इसको, माइनस प्लस के साथ कट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। बाकी जो है वो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे और 0 के अंदर जमा होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ये सॉल्व करके ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है ये वही मैट्रिक्स है हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पर था, तो वही मैट्रिक्स जो है वो हमने निकाल लिया। इट्स मीन हेंस वेरीफाइड एट ए बी का इन्वर्स इक्वल बी इन्वर्स ऑफ ए। इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप बाकी जो क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व कर रहे होंगे। हमारी साथ साथ कोशिश है कि सॉल्यूशन जो है ये भी आपके साथ शेयर किए जाएँ, मगर इससे पहले आप इन एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व खुद से करें। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इनबॉक्स में आ जाइए, कमेंट्स कर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए से आप तशरीफ़ ले आएँ। आप इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी बुक के ऊपर 1.6 जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ये भी देखेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं ये हमारी रियल लाइफ में यूज़ कैसे होते हैं, रियल लाइफ में इनका क्या किरदार है, हम इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।